बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am Shaukat Ali Chaudhary, instructor CSC 232 Data Structures। आज हम लिंक लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। लिंक लिस्ट के 3 ऑपरेशंस हम बेसिकली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस एम्प्टी फंक्शन, ट्रैवर्सिंग और मॉडिफाइंग को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड मर्जिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट ऑपरेशंस जो कि सर्चिंग। अब हम सर्चिंग का फंक्शंस देखते हैं। सर्च नोड, ये हमारे पास एक गिवन लिस्ट है जिसकी वैल्यू 10, उसके डाटा पार्ट में 10, 20 और 50 पड़ा हुआ है और ये पॉइंटर इनिशियली नहीं है। ये जब ये एल्गोरिथम चल जाएगा तो ये उसके पॉइंटर्स स्टेप बाय स्टेप शो किए गए हैं। बेसिकली इनिशियल स्टेज में ये एक लिंक लिस्ट है और इसको सिर्फ एक पॉइंटर हेड पॉइंट कर रहा है। आपने एक सर्चिंग की वैल्यू देनी है और हेड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने क्या ढूंढना है और ये सपोज करते हुए कि लिस्ट के पहले नोड को हेड पॉइंट कर रहा है। तो आपने ये कोड लिखना है, सर्च नोड का फंक्शन लिखना है और इंट वैल्यू इसको एक वैल्यू मिला करेगी जो आपने ढूंढनी है। इस केस में हम कहते हैं कि सर्चिंग 60, यानी वैल्यू हम क्या देंगे 60 को सर्च करना है। सर्च नोड में जो इन्फॉर्मेशन है वो 60 फाइंड करनी है। तो आपने एक हेल्प पीटीआर नोड डिक्लेयर कर लिया है और उसको हेड जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन था इसको पॉइंट कर रहा था, वो हेड हमने हेल्प पीटीआर एक पॉइंटर डिक्लेयर करके उसको दे दिए। तो गोया जिसको हेड पॉइंट कर रहा था, हेड किसको पॉइंट कर रहा था, इसको, हेल्प पीटीआर ने भी इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये बाकी हेड पॉइंटर नहीं है, ये आगे कोड चलता है तो उसकी वजह से ये शो आगे होने हैं तो लिखे जा चुके हैं। ओके जी, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन चलने के बाद हम यूं कह सकते हैं कि इस नोड को दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, एक हेड जो कि पहले ही कर रहा था लेकिन वो वाला एड्रेस हमने हेल्प पीटीआर को दे दिया, गोया हेल्प पीटीआर ने भी इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने लूप लगा दिया जब तक हेल्प पीटीआर नल नहीं हो जाता, यानी ये पॉइंटर आगे हम मूव करते जाएंगे। जैसे इंटीजर वेरिएबल में जब लूप चलाते थे तो आई प्लस प्लस करते थे, आई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। लिंक लिस्ट में हमने अगले एड्रेस पे जाना है तो वो हेल्प पीटीआर प्लस प्लस नहीं होगा, अगला एड्रेस पता नहीं मेमोरी का कौन सा होगा, वो लिंक के थ्रू हम आगे जाया करेंगे। देखते हैं कैसे। हेल्प पीटीआर जब तक नल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये लूप चलता रहे। चेक करें अगर हेल्प पीटीआर का डाटा, हेल्प पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका डाटा में क्या पड़ा 10, ढूंढना क्या है, वैल्यू में क्या पड़ा हुआ 60, ढूंढना हमने 60। अगर डाटा 60 के बराबर है, हेल्प पीटीआर में 10 पड़ा, वैल्यू में 60 पड़ा, ये बराबर नहीं है, तो क्या करे, हेल्प पीटीआर का नेक्स्ट, हेल्प पीटीआर का नेक्स्ट ये एक्चुअल एड्रेस किस नोड का है, इस वाले नोड का, वो वाला एड्रेस असाइन कर दिया हेल्प पीटीआर को। यानी पॉइंटर अब ये जो इसको पॉइंट कर रहा था अब वो हेल्प पीटीआर इसको पॉइंट करेगा। ये पॉइंटर और ये पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं करते और लूप दोबारा चला। अब दोबारा देखा कि हेल्प पीटीआर नल तो नहीं हुआ, 20 वाले को पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है। अब उसने इसका डाटा चेक किया, इसके डाटे में क्या पड़ा हुआ हेल्प पीटीआर के, अब वाला जो हेल्प पीटीआर है 20, वो 60 तो नहीं है, तो देन पार्ट ये नहीं चला, इधर आ गया। पीटीआर का नेक्स्ट जो है जो कि एड्रेस 50 वाले का है और वो किसको दे दिया हेल्प पीटीआर को, हेल्प पीटीआर इधर आ गया, हेल्प पीटीआर 50 को पॉइंट कर रहा है, ये दोनों पॉइंटर नहीं है क्योंकि एक पॉइंटर एक वक्त में जिसका एड्रेस होता है सिर्फ उसी को पॉइंट करता है। अब इसके बाद दोबारा लूप चला, पीटीआर अभी भी नल नहीं है, तो इसका डाटा चेक किया, इसमें 50 है और वैल्यू जो ढूंढनी है वो 60 है, तो ये अभी भी बराबर नहीं है। तो इसने क्या किया, इसका नेक्स्ट पीटीआर का जो है, हेल्प पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो उठाया, वो क्या है नल, किसको दे दिया हेल्प पीटीआर को। हेल्प पीटीआर इस जगह यानी कि ये खुद नल हो गया। हेल्प पीटीआर के नल होने का मतलब अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा और ये पहले के पॉइंटर्स इस स्टेट से गुजर के आए हैं, लेकिन अब जो करंट स्टेट है हेल्प पीटीआर नल मीन किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। और जब ये नल हो गया हमने यही कंडीशन लिखी, जब तक वो नल नहीं होता लूप चलता रहे। ये नल हो गया तो लूप से बाहर आया, वहां हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है फॉल्स, यानी कि फॉल्स होने का मतलब हम ये लेंगे रिटर्न, अगर फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेंगे वो वैल्यू जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली। ओके, पिछली स्लाइड में हम वो वैल्यू ढूंढ रहे थे
जो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब हम वो वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे जो लिस्ट में एग्जिस्ट करती है, और वो हम 20 ढूंढना चाहते हैं। बाकी चीजें सेम रहेंगी। ये उसी तरह से पहला नोड हेड को पॉइंट कर रहा था, आपने हेल्प पीटीआर को वो एड्रेस दे दिया, तो हेल्प पीटीआर इस नोड को ही पॉइंट करना शुरू कर दिया जिसको हेड पॉइंट कर रहा था। तो लूप चला, हेल्प पीटीआर नल तो नहीं है, तो हेल्प पीटीआर का डाटा चेक किया बराबर वैल्यू में 20 है, तो हेल्प पीटीआर के डाटा में 10 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या किया, पॉइंटर को आगे मूव कर दिया। हेल्प पीटीआर का जो नेक्स्ट है ये उठाया, और ये बेसिकली था क्या, इसका एड्रेस था, यानी इस नोड का एड्रेस किसको दे दिया, हेल्प पीटीआर को। तो हेल्प पीटीआर ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया और लूप दोबारा चला। हेल्प पीटीआर अभी नल तो नहीं हुआ, 20 वाले को पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है। तो हेल्प पीटीआर का डाटा जो कि 20 है और वैल्यू में भी क्या है 20, दोनों बराबर हो गए, उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। और जब रिटर्न होता है तो आपकी फंक्शन की बाकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, हार्ट इंटरप्ट होती है, वहीं से वो वापस कंट्रोल चला जाता है जहां से फंक्शन कॉल आई होगी। तो वहां ट्रू ले जाने का मतलब हम क्या लेंगे कि वो वैल्यू मिल गई है, जो 20 लिस्ट में था वो मिल गया, दैट्स इट। पिछली स्लाइड्स में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये सेम कोड है, 20 जो कि लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है वही ढूंढ रहे हैं, ये देखने को सेम लगता है, लेकिन यहाँ अगर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले में फंक्शन में हमने सर्च नोड से रिटर्न कराया था कि वो वैल्यू मिली या नहीं मिली। ट्रू रिटर्न करने का मतलब था कि वैल्यू मिल गई, और फॉल्स रिटर्न करने का मतलब था कि वैल्यू लिस्ट से नहीं मिली। लेकिन अब हमारा सिर्फ मकसद ये मिलना ना मिलना नहीं है, हम मिले तो उस वाले का एड्रेस रिटर्न करें कि ये एड्रेस है जहाँ वो वैल्यू मिली है, ना मिले तो फिर भी एड्रेस दे दें। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो एक ऑब्जेक्ट है, और एक वैल्यू उसको दी जाएगी जिसको सर्च करना है। तो इसी तरह से आपने एक हेड पॉइंटर वाला एड्रेस हेल्प पीटीआर को दे दिया, हेल्प पीटीआर इस जगह पे सेट हो गया, यानी इस नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया। जब तक हेल्प पीटीआर पॉइंटर नल नहीं हो जाता उस वक्त तक लूप चलता रहे। अगर हेल्प पीटीआर का डाटा बराबर वैल्यू के आ गया, हेल्प पीटीआर का डाटा 10 वैल्यू में 20 बराबर आ गया, तो ये वाला पॉइंटर रिटर्न कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ, तो हेल्प पीटीआर के नेक्स्ट का डाटा उठा के हेल्प पीटीआर को दिया जाए। हेल्प पीटीआर का नेक्स्ट ये है, तो ये एड्रेस किसका है, इस वाले नोड का। इस वाले नोड का एड्रेस किसको दे दिया, हेल्प पीटीआर को। हेल्प पीटीआर उठ के इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, और लूप दोबारा चला। पीटीआर अभी नल तो नहीं हुआ, तो हेल्प पीटीआर का डाटा जो कि 20 है, ढूंढना क्या है, 20 है, दोनों बराबर आ गए, तो क्या रिटर्न करें। पिछली स्लाइड पे यहाँ ट्रू रिटर्न करवाया था कि मिल गया, अब सिर्फ मिलना नहीं कहा, हमने कहा उसका एड्रेस रिटर्न कर दे। तो ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो उसकी टाइप हमने क्या रखी है, उसका पॉइंटर्स बेसिकली आ जाएगा। तो किसका, इस वाले का एड्रेस मिल जाएगा जहां कॉल हुआ होगा, तो 20 वाले नोड का वहां एड्रेस मिल जाएगा। तो जब हमें वहां एड्रेस मिल चुका, एड्रेस के थ्रू आप उसके इंफॉर्मेशन पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, डाटा पार्ट को भी कर सकते हैं, और उसके एड्रेस पार्ट को या लिंक पार्ट को भी कर सकते हैं। अब हम फिर लिंक लिस्ट से सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या रहे कि ट्रू फॉल्स नहीं, हम नोड मिलने वाले या ना मिलने वाले के केस में उसका पॉइंटर रिटर्न करवा रहे हैं उस नोड का जिसमें इंफॉर्मेशन मिले। ना मिले तो क्या करना है, अब इसमें वही ढूंढ रहे हैं, 70 ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि लिस्ट में बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्या करेगा, तो आपने पब्लिक नोड सर्च नोड लिखा, एल नोड मीन एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, तो एक वैल्यू लेगा जब कॉल करेंगे जहां से 70 पास करेंगे, 70 लिस्ट में से ढूंढना है। सेम वे हेड इसको पॉइंट कर रहा था, उसका एड्रेस हेल्प पीटीआर को दे दिया, हेल्प पीटीआर भी इस वाले नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया। जब तक हेल्प पीटीआर नल नहीं हो जाता, यानी लिस्ट के एंड तक चलता रहे। हेल्प पीटीआर का डाटा जो हेल्प पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले एग्जिस्ट है अभी नहीं करते, लिंक लिस्ट के नोड हैं, पॉइंटर इनको पॉइंट नहीं कर रहा, सिर्फ इसको कर रहा है इस स्टेज पे। हेल्प पीटीआर का डाटा 10 है, आपने ढूंढना 70 है, ये बराबर है नहीं है, तो पॉइंटर का नेक्स्ट उठाया, पॉइंटर को दे दिए। हेल्प पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा था, इसका नेक्स्ट ये है, ये एड्रेस है किसका, इस वाले नोड का, वो एड्रेस मिल गया हेल्प पीटीआर को, तो हेल्प पीटीआर ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसको जाके फिर उसने देखा ये नल तो नहीं है, तो आपने इसका डाटा देखा 20 वाले का, 70 तो नहीं है, तो ये तो नहीं चला, इधर आ गया। हेल्प पीटीआर का नेक्स्ट का एड्रेस रहा है जो कि इस नोड का एड्रेस था, और किसको दे दिया, हेल्प पीटीआर को। हेल्प पीटीआर अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इन दोनों को नहीं कर रहा।
और इसका नेक्स्ट उठा के इसी को दे दिया हेल्प पीटीआर को। इसके नेक्स्ट में क्या है, नल, तो हेल्प पीटीआर के पास क्या चला गया, नल पास हो गया और ये लूप से बाहर आ गया। क्योंकि मिला नहीं है तो इसलिए ये चीज चली नहीं है। लूप से निकलने के बाद भी तो कोई वे आउट होना चाहिए अगर डाटा नहीं मिलता। तो लूप से निकला तो इस स्टेटमेंट है क्या रिटर्न करे, हेल्प पीटीआर का एड्रेस, वो क्या है, नल, तो इसने नल रिटर्न किया। तो जहां फंक्शन कॉल आई थी वहां से नल रिटर्न होने का मतलब वैल्यू नहीं मिली। अब हम लिंक लिस्ट के एक और ऑपरेशन की बात करते हैं, दैट इज इंसर्शन। लिंक लिस्ट इंसर्शन में 4 केसेस बनते हैं। लिस्ट इज एम्प्टी, इंसर्ट एज ए फर्स्ट नोड, इंसर्ट एज ए लास्ट नोड, एनीवेयर बिटवीन 2 नोड्स। यानी कि 4 केसेस बनते हैं इंसर्ट करने के। या तो बिल्कुल आप लिस्ट एम्प्टी है तो आपने ये नोड ऐड करना है, लिस्ट है ही नहीं, ये जो नोड करना है यही लिस्ट क्रिएट करेगा, पहली वैल्यू यही होगी, यही पहली होगी, यही आखिरी होगी। इंसर्ट एज ए फर्स्ट नोड, तो आपके लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन आपने उसके शुरू में स्टार्ट पे जो नोड ऐड करना है ये पहला नोड बनाना है उस लिस्ट का। इंसर्ट एट लास्ट, आपने इसको आखिरी, लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपने एक और उसमें वैल्यू ऐड कर देनी, और कहाँ, एंड पे। और अगला चौथा है कि कोई दो बीच में से दूसरा चौथा छठा दो नोडों के दरमियान में कोई नोड ऐड करना है। जो इंसर्शन करनी है, 2 नोड लिस्ट के ऑलरेडी हैं, लिस्ट बनी हुई है, उसके बीच में 2 नोड ले लिए, 5 और 10 के दरमियान ऐड करना है आपने। तो ये वो वाला अजम्पशन इसमें क्या है, डाटा ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज ऑलवेज सॉर्टेड। तो हम ये सपोज करते हैं कि डाटा सॉर्टेड है। अब हम फर्स्ट केस देखते हैं कि लिस्ट आपकी एम्प्टी हो तो इंसर्ट करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं। चेक लिस्ट इज एम्प्टी, यानी कि कैसे चेक होना है, हेड अगर बराबर हो जाए नल के, यानी कि हेड की जो पॉइंटर है किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है बल्कि उसके अंदर नल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब लिस्ट अभी तक बनी नहीं। हेड नल होने का मतलब लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करी। एक भी नोड आ जाए तो हेड नल नहीं होता, हेड उस नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो हेड नल होने का मतलब है कि लिस्ट अभी तक एग्जिस्ट करती नहीं है, लिस्ट क्रिएट हुई नहीं है। और अगर हेड नल नहीं है तो इसका मतलब लिस्ट बनी हुई है। अब पता नहीं है उसमें 1 वैल्यू है, पता नहीं उसमें 1000 वैल्यू है, ये हमें नोन नहीं होता, लेकिन लिस्ट बनी हुई है। हेड नल नॉट मीन लिस्ट एग्जिस्ट करती है। अगर हेड ही नल है इसका मतलब अभी तक लिस्ट बनी नहीं है। तो ये चेक हो जाएगा, अगर हेड नल है तो इसका मतलब एम्प्टी है, नल नहीं है तो फिर हम करेंगे उसको ऐड। तो फिर कैसे, हमने कहा था न्यू नोड। न्यू एक मेथड है जिसको कोई डेटा टाइप दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली वो मेमोरी में रन टाइम पे एरिया एलोकेट करवाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। तो एल नोड क्लास एक डेटा टाइप है, उसको वैल्यू दी, वैल्यू जो भी आप देंगे, इस केस में हम कह रहे हैं सपोज हमने 10 पास किया, तो जब ये वैल्यू में 10 हमने पहले असाइन किया होगा तो एल नोड करके वैल्यू की जगह 10 जाएगा, तो ये रन टाइम पे एक मेमोरी एलोकेट करेगा जिसमें डेटा के पार्ट पे 10 रख देगा, वैल्यू यानी कि 10 रख देगा। या हम नोड क्रिएट करेंगे, उसमें 2 पैरामीटर्स पास कर देंगे, वैल्यू कॉमा नल। वैल्यू तो उसके डाटा पार्ट में चली जाएगी लेकिन उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या चला जाएगा, नल वैल्यू चली जाएगी। या जरूरत के तब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नोड क्रिएट हो लेकिन वैल्यू 10 जाए, लेकिन जो हेड है, जो लिस्ट पहले एग्जिस्ट कर रही है, उसका जो पहला नोड जो पॉइंट कर रहा है वो इस जगह पे रख दिया जाए, इसके नेक्स्ट पार्ट में वो जो ऑलरेडी लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है उसका एड्रेस रख दे। तो इसका मतलब ये उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, इसका एरो उस तरफ हो जाएगा, तो 10 वाला नोड उससे पहले आ जाएगा, इसका मतलब ये बनता है। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से कॉल कर लिया जाए तो लिस्ट इधर ऑलरेडी बनी पड़ी थी इस जगह पे, हेड उसको पॉइंट कर रहा था, वो वाला एड्रेस इसके नेक्स्ट में वैल्यू इधर रखी और इधर क्या रख दिया, नेक्स्ट पार्ट पे हेड का एड्रेस। तो इसका मतलब इसका उसके साथ लिंक बन गया, लिस्ट ये पहले बनी हुई थी, उसका एड्रेस इधर आ गया तो इधर से उधर को लिंक बन गया है, लेकिन हेड अभी पॉइंट उसी को कर रहा है। तो डेफिनेटली कि अब हमने इसको लिस्ट का हिस्सा उससे पहले बना दिया है तो हेड अब उसको नहीं पॉइंट करना चाहिए, हेड को इसको पॉइंट करना चाहिए। उसके लिए मेक हेड पॉइंट टू न्यू मेमोरी, इसके भी 2 तरीकाकार हो सकते थे ये स्टेटमेंट के लिए। न्यू नोड वैल्यू, ये वाली जो स्टेटमेंट हमने कहा था, ये करे और हेड को दे दे। समझ आई बात का नहीं? आपने नोड क्रिएट किया, उसमें 10 रखा और उस वाले का एड्रेस किसको दे दिया, हेड वाले को। यानी ये वो वाला केस अगर लिस्ट एग्जिस्ट
करती नहीं है, एम्प्टी है, तो न्यू नोड क्रिएट करें, उसमें वैल्यू 10 रखें और हेड को एड्रेस देते हैं। हेड उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, जैसा कि ये किया गया। नोड क्रिएट हुआ और उसका एड्रेस हेड को मिला, हेड ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, तो एक पहली वैल्यू आ गई। दूसरा केस क्या हो सकता है, लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इधर लिस्ट बनी हुई थी, उसमें 3-4 वैल्यू थी और उसकी पहली वैल्यू को हेड पॉइंट कर रहा था, तो न्यू नोड करे, उसके एड्रेस पार्ट में 10 जाए और उसके नेक्स्ट पार्ट में हेड जो कि लिस्ट बनी हुई है उसको पॉइंट करने वाला पॉइंटर वो कहाँ रख दिया, इस वाले जो अभी क्रिएट हो रहे हैं इसके नेक्स्ट पे। इसका मतलब इसका लिंक इधर बन गया और ये भी अब लिस्ट का हिस्सा बन गया। लेकिन याद रहे लिस्ट हम कहाँ से सपोज करते हैं, शुरू हुई हेड से, तो हेड तो अभी तक इसको पॉइंट कर रहा है, ये हमने एड्रेस दे दिया हेड को। हेड एक पॉइंटर था जो इसको पॉइंट कर रहा था, क्यों पॉइंट इसको कर रहा था, इसका एड्रेस उसके पास था। अब हमने हेड को इस नया नोड क्रिएट करते हुए उसका एड्रेस इधर रखा और उसको इस नोड का एड्रेस दे दिया, तो अब वो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, जो कि ये नजर आ रहा है डायग्राम में। ये जो बात हमने थोड़ी देर पहले की, लिस्ट अगर एम्प्टी है तो इंसर्शन किस तरह से कोड लिखा जाएगा। एक आपने फंक्शन इंसर्ट एम्प्टी लिस्ट वाला बना लिया कि अगर लिस्ट एम्प्टी हो तो फिर ये कॉल करना। वैल्यू आपने 10 भेजी, इफ हेड बराबर नल है, ये पहले डिफाइन हो चुका है कि अगर हेड नल हो तो इसका मतलब लिस्ट पहले नहीं बनी। अगर ऐसा है तो न्यू नोड करके एरिया एलोकेट करवाया जाए और उसके वैल्यू पार्ट में 10 रखा जाए, डाटा पार्ट में वैल्यू में 10 है वो रख दिया जाए और उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या रखा जाए, अगले वाले का एड्रेस। तो हेड क्योंकि अभी है क्या, किसी को पॉइंट तो नहीं कर रहा था, हेड क्या है, नल है, तभी इधर आए, तो इसका मतलब ये जो नोड क्रिएट हो रहा है उसके नेक्स्ट में क्या आएगा, नल आएगा, बेसिकली हेड वाली वैल्यू आएगी। तो हेड में क्या है, नल है, लिहाजा इधर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और किसको एड्रेस दे दिया, हेड को, तो हेड इसको पॉइंट करना शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले हेड नल था तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, तो जब ये स्टेटमेंट चली उसने नोड लिया, उसको वैल्यू 10 दी, उसके नेक्स्ट पार्ट में हेड रखा जो कि नल था, नल आ गया और इस नोड का एड्रेस ये वाला हेड को दे दिया, तो हेड ने अब इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये दोनों शो किए गए हैं, थोड़ी देर पहले नल था और जैसे ही ये स्टेटमेंट असाइन हुई हेड ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, अब नल नहीं है, इस वाले का एड्रेस उसके पास होगा। अब आपने इंसर्ट करना एज ए फर्स्ट नोड। कैन वैल्यू बी इंसर्टेड एज फर्स्ट, तो क्या क्या देखना पड़ेगा, हेड का डाटा अगर वैल्यू से बड़ा है, यानी हेड इधर था, इसका डाटा 10 है, आपने कोई ऐसी वैल्यू दी है जो इससे छोटी है, यानी हेड वाला बड़ा है, हेड वाला बड़ा होने का मतलब जो आपकी नई वैल्यू आई है वो 10 से छोटी होगी, तो तभी आप शुरू में उसको ऐड करेंगे। और ये सपोज कर रहे हैं कि डाटा आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर सॉर्टेड है तो अब नई वैल्यू ऐड इस तरह से करनी, वो तब भी सॉर्टेड रहे तो अगर जो पहला नोड है वो वैल्यू उससे छोटी है तो वो कहाँ ऐड करेंगे, इसके लेफ्ट पे, यानी इस जगह पे। तो यही अगर हेड का डाटा क्या है 10, ग्रेटर देन वैल्यू आपने जो दी है वो 5 है जो आपने ऐड करनी, तो 10 5 से बड़ा ही है ना, अगर 10 5 से बड़ा है तो क्या करना, तो आपने नोड क्रिएट करना है, ये नोड क्रिएट किया है, उसके अंदर वैल्यू रखी, वैल्यू आप क्या पास करना चाह रहे थे 5, और उसके नेक्स्ट पार्ट को क्या दे दिया, हेड का एड्रेस, हेड पॉइंटर 10 को पॉइंट कर रहा है, यानी 10 वाले का एड्रेस इधर रख दिया, तो ये उसका लिंक है इसके साथ हो गया। उसका एड्रेस इधर रखा है, इधर से उधर को लिंक बना और इधर से ऐसे लिंक जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब करना क्या है, हेड तो अभी तक इसको पॉइंट कर रहा है, अब पहला नोड ये बन गया है, ये इससे भी इधर आ गया है, इस जगह पे आ गया है। क्लियर होगी बात, अगर ये इधर आ चुका है तो हेड फिर इसको पॉइंट करना चाहिए, तो ऐसा को करना पड़ेगा कि हेड इसको पॉइंट करे। तो उसके लिए क्या है, आपने नोड क्रिएट करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट को हेड दिया, लेकिन फिर इस सारे का एड्रेस किसको दे दिया, हेड को। हेड पॉइंटर उसको पॉइंट करता है जिसका एड्रेस मिल जाए, किसका एड्रेस मिला, इस वाले नोड का, तो इसका मतलब हेड उठ के इधर आ गया। जब हेड इधर आ गया तो ये पहला नोड हो गया, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है तो ये दूसरा हो गया, इसके नेक्स्ट में इसका तीसरा एड्रेस। ये जरा नीचे करके बना दिया स्पेस की वजह से, इससे परेशानी होना, आगे मैंने सीधा भी कर दिया इसको। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगी 10 तक वो लिस्ट पहले थी और ये नोड